हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेंद्र सिंह जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि जो इंटरमीडिएट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ी भी क्लासों में पूछा जाता है, बीएससी में भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान, इसको इंग्लिश में हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान है क्या चीज़, आइए जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या चीज़ है। तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों का सबसे बड़ा और पूर्ण रूप से संरक्षण का साधन है। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह वन्य जीव का पूर्ण रूप से संरक्षित क्षेत्र है जहाँ पे वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में मित्रों वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है और राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग एक से अधिक जीवों का संरक्षण करते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी व्यक्ति का शिकार खेलना और फसल बोना या फिर पेड़ों का कटाव करना, ये पूरी तरीके से वर्जित होता है। यानी किसी भी व्यक्ति को नेशनल पार्क के अंदर, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर शिकार खेलने की इजाज़त नहीं होती है, फसल बोने की इजाज़त नहीं होती है और किसी भी प्रकार से पौधों को काटने की भी इजाज़त नहीं होती है। तो ये होता है राष्ट्रीय उद्यान जिसमें वन्यजीव का संरक्षण किया जाता है। आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अप्रैल 2007 की मैं अगर बात करूं तो अप्रैल 2007 में भारत में 96 यानी कि 96 नेशनल पार्क थे या हैं। यानी अप्रैल 2007 में, अप्रैल में 2007 में 96 राष्ट्रीय उद्यान भारत में हैं और भी राष्ट्रीय उद्यान बढ़े हैं। तो पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं और सिर्फ भारत में बात की जाए तो 96, लगभग 96 के करीब में नेशनल पार्क भारत में हैं। तो मित्रों, अब मैं बात करता हूँ कुछ नेशनल पार्क के बारे में और उन नेशनल पार्क के नाम आपको बताऊँगा और उन नेशनल पार्क का क्षेत्रफल बताऊँगा और उन नेशनल पार्क में किस प्रकार के जीवों का संरक्षण किया जाता है। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान। ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आइए बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय उद्यान के नाम, उनका कितना क्षेत्रफल है और कौन कौन से जीवों का उसमें संरक्षण किया जाता है। तो जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों, उसका नाम है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नैनीताल एवं उत्तराखंड में पाया जाता है। यानी किस राज्य में है? नैनीताल और उत्तराखंड में है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है मित्रों, उसका क्षेत्रफल है 525 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसमें जिन जीवों का संरक्षण किया था उनका नाम क्या है? इसके जो मुख्य जंतु हैं उनका नाम है बाघ है, तेंदुआ है, हाथी है, मगर है, नीलगाय है, सांभर है, वन्य शूकर है, स्लाथ है, रीछ है, तीतर है और मोर है तथा नागराज। इन जंतुओं का संरक्षण इस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है सरिस्का। सरिस्का, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह अलवर एवं राजस्थान राज्य में है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 195 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें जो मुख्य जंतु हैं इसके वो हैं बाघ है, तेंदुआ है, नीलगाय है, चिंकारा है, सांभर है और 4 सींगों वाला हिरन है और कह सकते हैं आप लकड़बग्घा एवं सूकर तथा लंगूर। ये जो जंतु हैं, ये मुख्य जंतु जो हैं, ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में इनका संरक्षण किया जाता है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है मित्रों यह शिव सागर एवं जोहार असोम राज्य में पाया जाता है और इसका जो क्षेत्रफल है मित्रों वह है 430 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और इसके जो मुख्य जंतु हैं वो, उनका नाम क्या है आइए आपको बताते हैं। उनका नाम है गेंडा, हाथी, वन्य भैंसा, गौर, सांभर, अनूपा, मूक, सूकर और मृग, वन्य शिकार, बाघ और गुलदार, गिब्बन, अजगर, पेलिकल, ये आदि यानी विभिन्न प्रकार के जंतु और भी हैं। तो ये जंतु जो होते हैं इनका हम लोग
किस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण करते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इनका संरक्षण करते हैं। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों, उसका नाम है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क। यह जो है यह मैसूर कर्नाटक राज्य में पाया जाता है यह नेशनल पार्क, और इसका जो क्षेत्रफल है मित्रों वह है 874 वर्ग किलोमीटर का। इसके जो मुख्य जंतु हैं, जीव हैं, वो हैं हाथी, बाघ, तेंदुआ, वन्य शूकर, वन्य कुत्ता और स्लाथ, भालू, गौर, हाँ, मोर, चौसिंगा, सांभर यानी आदि, यानी विभिन्न प्रकार के जंतु और भी हैं जिनका संरक्षण बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क में किया जाता है मित्रों। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है मैं उसकी बात करूंगा, उसका नाम है सुंदरवन बाघ आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, और यह जो है 24 परगना एवं पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है मित्रों, इसका क्षेत्रफल है 2585 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। इसके जो मुख्य जंतु हैं जैसे बाघ है, मगर है तथा गंग, सूस, ये जो इसके मुख्य जंतु हैं इस राष्ट्रीय उद्यान के। तो अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राज्य है मित्रों वह है जैसलमेर, बाड़मेर एवं राजस्थान, ये राजस्थान राज्य में पाया जाता है। और इसके मैं क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो इसका क्षेत्रफल होता है 3000 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल होता है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जीवों को रखा जाता है? विशालकाय भारतीय सोन चिड़ैया, चिंकारा एवं कृष्ण मृग, इन जंतुओं को इस राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है। अगला राष्ट्रीय उद्यान, अगले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है यह गुजरात राज्य में पाया जाता है मित्रों, और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 1412 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। इसमें तेंदुआ है, एशियाई सिंह है, धारीदार लकड़बग्घा है, सांभर है, नीलगाय है, चीतल है, चौसिंगा है, यानी आदि विभिन्न प्रकार के जंतुओं का इस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण किया जाता है। अगला राष्ट्रीय उद्यान मित्रों, अगला है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क, और ये आपका पाया जाता है बालाघाट राज्य में, और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 340 वर्ग किलोमीटर का। और इसके जो मुख्य जंतु हैं बाघ है, तेंदुआ है, वन्य शूकर है, मृग है, कृष्ण मृग है, नीलगाय है, और भौंकने वाले तथा मूषक हिरण है। तो भौंकने वाले हिरण का संरक्षण, यानी और भी जंतु हो सकते हैं, तो इन जंतुओं का संरक्षण हम लोग किस राष्ट्रीय उद्यान में करते हैं? कान्हा नेशनल पार्क में करते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, और इसका जो क्षेत्रफल है मित्रों वह है 257 वर्ग किलोमीटर का। इसके जो मुख्य जंतु हैं वह है बाघ, तेंदुआ, सलाथ, भालू, गौर, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, मगर, भौंकने वाला हिरण तथा मोर, ये इस राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य जंतु हैं। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों उसका नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये किस राज्य में पाया जाता है? यह पाया जाता है राजस्थान राज्य में, और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 312 वर्ग किलोमीटर का। इसके जो मुख्य जंतु हैं वो क्या हैं? बाघ है, गुलदार है, लकड़बग्घा, रिमोट बिल्ली, सिवोट बिल्ली, और सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, वन्य बिल्ली, मगर, अजगर, मोर तथा पक्षियों की बहुत सी किस्में, यानी और भी जंतु हो सकते हैं, और पक्षियों की ढेर सारी किस्में इस राष्ट्रीय उद्यान में इनका संरक्षण किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मित्रों मैंने आपको भारत में पाए जाने वाले मुख्य राष्ट्रीय उद्यान को बताया, वो कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं उनका क्षेत्रफल बताया, और यानी कि इन राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के जंतुओं का और कौन कौन से जंतुओं का संरक्षण किया था उनका हमने आपको नाम भी बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही मित्रों। अगर आपकी मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जीव विज्ञान की आपको अगली वीडियो दिखा सकूं और जीव विज्ञान का आपको अच्छे से नॉलेज दे सकूं। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं शैलेंद्र सिंह, तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे आपको एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।